Dear students, in our previous class we had studied about the projectile and its type. Let's today discuss about the horizontal projectile. In this class we are going to discuss about the time of flight of the horizontal projectile, trajectory of the horizontal projectile and the horizontal range of the projectile. मतलब horizontal range of the horizontal projectile. What is the horizontal range, what is the time of flight and what is the trajectory. That all we are going to discuss in our today's class. So let's start. As you know that the horizontal projectile is a body that is thrown horizontally with some initial velocity. तो यहां हमने मान लिया कि ग्राउंड से ये y हाइट पे कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड है और यहां से आपने कोई स्टोन है उसको थ्रो किया ऐसे with initial velocity u, and you know that under the effect of gravity, after throwing, under the effect of gravity it moves in two-dimensional motion. मतलब after throwing its motion is two-dimensional, so it has the velocity along the x-axis and along the y-axis. Under the effect of gravity its velocity is along the y-axis and due to the initial velocity it moves in the x-axis. तो उसके कारण इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ये ऐसा इसका कोई पाथ आने वाला है ऐसे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है इसी के बारे में सोचते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये क्या होगी. ट्रेजेक्ट्री के अंदर आपको क्या निकालना होगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस निकालना होगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस निकालना होगा. तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट. सपोज करो मैंने एक पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं यहाँ पे. कहीं भी पूरे पाथ के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो. आपने यहां कंसिडर किया, कहीं भी मान लो, मैंने यहां कंसिडर कर लिया, ठीक है. अब यहां से अगर आप ये देखेंगे तो ये इतना तो इसने वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है. ये डिस्टेंस किस में किया इसने, वाई एक्सिस में. इसी को मैं वाई कंसिडर कर लूं, इसी को वाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल किया इसने एक्स एक्सिस में. तो हमें ये एक्स भी निकालना है और क्या निकालना है, वाई निकालना है. तो देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस. मोशन अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं ना, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में जब ये मोशन करता है यहां से लेके यहां तक इसने जो मोशन किया ये कैसे करेगा. देखो आपको पता है, जब पीछे आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक्स एक्सिस में ये जो मोशन जब भी करेगा तो उस दौरान क्या होता है, इसकी ये जो वेलोसिटी है, इधर जो वेलोसिटी, जैसे मैं यहां वेलोसिटी देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटी है. एक वेलोसिटी कितनी है vx और एक वेलोसिटी इधर कौन सी है vy. तो जो vx है ये ऑलवेज क्या बनी रहेगी, u बनी रहेगी. मतलब क्या बनी रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है. इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है. मतलब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी लगातार क्या है, u है. इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0. x आपको करना है तो इसके लिए आप ये डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो. कौन सा फार्मूला लगाए, यहां से आप निकाल सकते हो. s इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो कितना है, 0. एक्स एक्सिस में लिखना है तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते थे, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं. sx को मैं क्या लिख सकता हूं, ये x लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, u थी x एक्सिस में. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, u टाइम मुझे पता नहीं, t प्लस हाफ ax. एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बहुत अच्छे से आपको बताया था, 0 होता है. ऑलवेज एक्स एक्सिस 0 लेना है. हॉरिजॉन्टल जो मोशन है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है. वेलोसिटी भी यहाँ पे हमने लिखी है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है. इसको आप 0 रखते और इनटू टी स्क्वायर, मतलब ये टर्म लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी आपको. तो यहाँ से आपके पास टाइम आता है टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू. मतलब ये जब एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन करता है तो एक्स एक्सिस में टाइम आता है टी हमारे पास एक्स बाई यू. ओके, अब वाई एक्सिस का मोशन देखते हैं. मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में मोशन हुआ तो कहां से कहा था, वाई तो इतने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना ये डिस्टेंस है ना वाई, ठीक है.
इसी को y मान लेते हैं। इनिशियली मैंने बोला था यहां से लेकर यहां तक y मान लेते हैं, लेकिन अब मैंने पॉइंट बीच में कहीं पे कंसीडर कर लिया तो मैं इसको पूरे को नहीं सिर्फ इसको y कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो ये y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन भी तो ऐसे लिखी जाएगी ना, sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन जो मोशन आपके थी उसमें आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं y इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये अलोंग द y एक्सिस है, यहाँ पे x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अलोंग द x एक्सिस था ये, ठीक है। तो यहां से हमारे पास sy को तो हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया था इधर, यहां से ऑब्जेक्ट किधर थ्रो किया था, अलोंग द एक्स एक्सिस थ्रो किया था, वाई एक्सिस में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी। इसका मतलब इनिशियली जो यू एक्स था वो तो आपके पास u था, और जो यू वाई था वो किसके बराबर था, 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए वाई को क्या लिख देंगे हम, डाउनवर्ड है ना, तो ए वाई को क्या लिख देंगे g, और इनटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू हाफ g एंड t। व्हाट इज द t? टाइम देखो, अब यहां तक आने का टाइम है। तो ये आपको मैंने बताया था कि जो दो प्रकार के मोशन है यहाँ पे, एक पाथ पार्टिकल ने ये फॉलो किया है, एक पाथ ये फॉलो किया है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है। और हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और दोनों का जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको जितना भी टाइम लगा है, यहां से लेकर यहां तक नीचे आने में उसको उतना ही टाइम लगा है। तो यहां पे ये जो टाइम t है, इस टाइम को हम ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ओके, इसका मतलब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू हाफ जी, सिंपली लिख देते हैं इसको, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप देखिए इनिशियली u जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन के अंदर u ऑलवेज क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। u हमारे पास कांस्टेंट है, g ऑलवेज कांस्टेंट होता है, 2 है ये कांस्टेंट है ही। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया। अब ये जो इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखते हो, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये y की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, x की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, k यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये जो इक्वेशन ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला का एक टॉपिक आपको अच्छे से बताया था, उसको आप फिर से देख लेना। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब ऐसा जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पाथ कैसा हुआ, पैराबोलिक हुआ। हम यहां से क्या बोल देंगे, यहां पे लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, क्या प्रोजेक्टाइल का पाथ, पैराबोलिक है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ है ये। क्यों है पैराबोलिक, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है ये x में सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, y की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, और ये ऐसी जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, सो इट इज द पैराबोलिक। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने इसकी ट्रेजेक्टरी निकाल दी, मतलब ये ट्रेजेक्टरी है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और k की वैल्यू हमारे पास है g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आई, ट्रेजेक्टरी आई, क्या है ये, ट्रेजेक्टरी आई है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल को यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब ये यहां आएगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल की इसने हॉरिजॉन्टल, और इधर आएगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल की इसने वर्टिकल। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल में जितना टाइम लेता है उतना ही किसमें लेता है, वर्टिकल में लेता है। तो यहां पे हमारे पास ये जो आया t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू, ये टाइम हो जाएगा अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां ले लेंगे तो
कहाँ ले लेंगे? अगर आप उसको यहां ले लोगे तो x की वैल्यू इसकी बजाय ये वैल्यू कंसीडर कर लेना, और u इनिशियल थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई u। अगर x में कंप्लीट ये डिस्टेंस ले लेता हूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो मुझे अलग से इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट इन दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो आप ऐसे लिख लेंगे मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा? पूरा एज इट इज लिख देंगे x। उस दौरान ये जो पॉइंट P है उसको आपको यहां मेंशन कर देना है, इस बीच वाले पॉइंट को मेंशन आप नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास इसमें क्या बचता है? हॉरिजॉन्टल रेंज बचता है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये एक प्रकार से क्या है? x ही है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यहां से x को मैं r लिख दूंगा तो r हो जाएगा t इंटू यू। r किसका हो जाएगा? t इंटू यू। अब ये t इंटू यू होगा, यहां से आपके पास ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। हाँ, इस टाइम को आप y की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। टाइम को कैसे निकाल सकते हो? y की फॉर्म में निकाल सकते हो, और वो यहां से निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू आपके पास आया हाफ g, ये टी स्क्वायर आया था ना, यहां से भी आप टाइम निकाल सकते हो। देखो यहां से टाइम कैसे निकलेगा? अगर इस इक्वेशन को मैं इधर ले आता हूं, यहां से इसको सोल्व करता हूं, तो मेरे पास ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इस बार मैं y को क्या लिख देता हूं? पूरी हाइट लिख देता हूं ना इसकी, ये इतनी है, इस हाइट के ऊपर था, तो इसको मैं h ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इसको h रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसको मैं h रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो y की जगह क्या हो जाएगा? इसको रीअरेंज कर देते हैं ना थोड़ा सा। यहां पे मैं मिटा कुछ नहीं रहा हूं, इस इक्वेशन के बाद हम यहां से ले लेंगे। अगर टाइम जब आपको निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद y को मैं क्या लिख दूं? h इज इक्वल टू, क्योंकि यहां से लेकर उसको यहां तक आना है, तो ये तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, एंड t इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2h डिवाइड बाई g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट दे रखी हो, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखी हो, तो फिर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला लगा देंगे t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई g, क्योंकि इसके अंदर आपको इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है किसी क्वेश्चन में, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई g। अब हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, यहां से हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें? तो हॉरिजॉन्टल रेंज का एक तो तरीका यहां से बताया था आपके पास, है ना, और एक दूसरा वे ये भी है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का। इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है ना आपको, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा r से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेंज एक प्रकार की डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये एक प्रकार की x है ये। और रेंज किसके बराबर होती है? डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इस एक्सिस में स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? इधर वेलोसिटी है u, और जो ऑलवेज यहां से लेकर यहां तक u ही बना रहता है, क्योंकि ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो ये आपके पास हो जाएगा u, और इनटू टाइम, टाइम आपके पास ये रहा, इंटू टी, मीन r इज इक्वल टू u, और t हो गया आपके पास रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप रेंज फाइंड आउट इजीली कर सकते हो कि उस प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होने वाली है। रेंज का मतलब है अगर उसको आप यहां से थ्रो करते हो तो वो ग्राउंड पे किस पॉइंट के ऊपर टच करने वाला है। ओके, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो ये है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने ये P पॉइंट ले लिया, इस P पॉइंट के ऊपर मुझे वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि आपको पता है यहां तो वेलोसिटी u थी, ठीक है। उसके बाद ये जब डाउनवर्ड आता है तो लगातार इसके जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो यहां तो 0 था, बट उसके बाद ये लगातार इंक्रीज होता जाता है, और जब ये ग्राउंड पे आएगा तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब जिस स्पीड से आप स्टोन को थ्रो कर रहे हो, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, बीच का पॉइंट दे देगा, यहाँ पे आप उसकी वेलोसिटी बताओ, या जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब आपको उसकी वेलोसिटी बतानी होती है, तो कैसे बताएंगे? तो हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी बता रहे हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल लेंगे, सेम ही वे है, पहले इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है वो ये बनता है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी टाइम का हमने एक इंस्टेंट ले लिया और उस इंस्टेंट के ऊपर आपको क्या करना है? वेलोसिटी बतानी है। ओके, कैसे बताएंगे? देखिए, मैंने यही पॉइंट ले लिया, मतलब यहां पे कोई टी टाइम है, इसके ऊपर मुझे क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। तो यहां पे वेलोसिटी देखूंगा तो यहां तो वेलोसिटी ये है, एक्चुअल वेलोसिटी तो क्या है?
ये है v, बट ये जो v है ये इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक किसके अलोंग है, वाई एक्सिस, मतलब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इसके अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है ये, तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में इसके दो कंपोनेंट और दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू v। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द पॉइंट v इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट p इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर क्या हो जाएगा y, v स्क्वायर एक्स और v स्क्वायर y हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर ये v फाइंड आउट करना है तो v स्क्वायर एक्स का पता होना चाहिए, v स्क्वायर y का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम v एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज द v एक्स? अब देखिए आपको बताया था कि vx वेलोसिटी है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट बनी रहती है, इसका एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होता है। सो हम यहाँ के क्या करेंगे, vx तो किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया। ठीक है, अब बचा vy। यहां से जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ vy की वैल्यू जीरो थी, यहाँ vy की वैल्यू कितनी थी, जीरो। कोई भी इंस्टेंट है टाइम का गिवन है, एट एनी इंस्टेंट बोला है इसने, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि आपको कहे कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के 2 सेकंड के बाद, तो टाइम कितना हो, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद हो सकता है वो यहां पहुंचे, यहां, या हो सकता है कि 2 सेकंड इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो, है ना। तो कोई भी इंस्टेंट दे रखा है, इसका मतलब टाइम दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है, तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे वाई निकालने के लिए। तो वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से y निकालने के लिए इक्वेशन लगाते हैं। आपको एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इक्वेशन होती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे किस में निकालना है, y एक्सिस में निकालना है, तो इसको मैं लिख दूंगा vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, मतलब वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस एंड द टाइम। ओके, तो vy मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज vy दैट इज इक्वल टू uy। इनिशियली uy इज 0, सो इसको हम क्या कर देंगे, 0 प्लस ए वाई, डाउनवर्ड मोशन है तो ए को मैं ले लूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी, और इनटू क्या हुआ, टाइम टी। इट मीन वी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, जी इंटू टी। ओके, तो हमारे पास v निकालने के लिए वी एक्स जरूरत थी, वी वाई की जरूरत थी, दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वी एक्स इज इक्वल टू तो u है, वी वाई इज इक्वल टू जी टी है, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, तो यहां से वेलोसिटी आई v इज इक्वल टू रूट ऑफ v स्क्वायर एक्स u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें आप, किसी भी इंस्टेंट पे जब आपको वेलोसिटी पूछ ली जाए, अब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर यहां पूछ ली जाए, यहां पूछ ली जाए, यहां पूछी जाए, यहां कहीं भी पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसमें 2 वे हो सकते हैं, एक आपको टाइम दे दे, आफ्टर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, जो भी बोले, तो फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। टी आपको गिवन मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन मिलेगी। कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि आपके पास टाइम गिवन ना हो, टाइम गिवन ना हो, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, तो उस दौरान आपको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक जब आता है तो उसे टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे v आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, और इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने ट्रैजेक्टरी को ड्राइव किया है। ये देखा है कि ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक होती है, तो पैराबोलिक क्यों होती है, हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है जो कितना आया, ये फॉर्मूला याद रख लेने आपको, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई जी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट करेगा कहां करेगा, एयर में करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आया। हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, तो r इज इक्वल टू u इंटू टी होता है, t आप यहां से निकाल चुके हो, तो u इंटू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी। एक फॉर्मूला जो होता है वो दूसरे फॉर्मूले के साथ रिलेटेड होता है, अलग अलग फॉर्मूले के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला था, रेंज मतलब डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड, रेंज मैं किधर निकाल रहा हूं, एक्स एक्सिस में निकाल रहा हूं रेंज, तो एक्स एक्सिस की स्पीड और उसका एक्स एक्सिस का टाइम, तो स्पीड एक्स एक्सिस की u है, टाइम मैं पहले निकाल चुका हूं, यहां हो गया, पुट करा हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। तो ऐसे करके आप इसके
ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो इसके प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे वो आपको मैं हिंट दे के बता देता हूं, आप सोल्व करके देखना। जैसे आपसे क्या कहेगा कि एक हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे फ्लाई कर रहा है और हेलीकॉप्टर को एक फूड पैकेट डालना है। क्या डालना है? फूड पैकेट डालना है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यानी कोई फ्लड एरिया है और वहां पे उसको फूड पैकेट्स डालने हैं। यहाँ पे कोई आदमी है, उसको फूड पैकेट देना है। हेलीकॉप्टर की स्पीड है, वो स्पीड दे देगा आपको कि मान लीजिए स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। किस स्पीड से जा रहा है? फॉरवर्ड 5 मीटर पर सेकंड। मैं एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम ले लेता हूं। और ये जो हाइट है ना, ये 500 मीटर की हाइट के ऊपर वो क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। 500 मीटर की हाइट के ऊपर ऐसे उड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और उस आदमी को उसी पैकेट देना है। तो वो किस टाइम के ऊपर पैकेट को ड्रॉप करे, ताकि किस टाइम के ऊपर मतलब इससे कहां किस पोजीशन के ऊपर पैकेट को ड्रॉप करे ताकि पैकेट इस आदमी को मिले। अब आप सोच के देखो, अगर आदमी यहां खड़ा है और हेलीकॉप्टर यहां है, मतलब इस पोजीशन के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर, और इधर जा रहा है, तो अगर मतलब इस टाइम के ऊपर वो पैकेट को ड्रॉप करेगा तो पैकेट को इस प्रकार की स्पीड पाथ फॉलो करते हुए इस आदमी तक पहुंचेगा। और अगर आदमी यहीं खड़ा है और हेलीकॉप्टर बिल्कुल इस आदमी के ऊपर आके यहां पे पैकेट को ड्रॉप करता है, ये सोच के कि मैं डालूंगा ऐसे तो नीचे की तरफ जाएगा, तो वो ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाने वाला। वो कैसे जाएगा? वो पैकेट यहां से और यहां होके ऐसे गिरेगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए उस जो पायलट है हेलीकॉप्टर का, उसे इस बात का नॉलेज होना भी जरूरी है कि मुझे किस टाइम के ऊपर पैकेट ड्रॉप करना है। तो उससे आपको प्रोजेक्टाइल से पता चल गया होगा कि कहां पे पैकेट को ड्रॉप करे। अगर वो यहां पे आदमी खड़ा है तो उसे इस पॉइंट के ऊपर जब हेलीकॉप्टर है तो जाके क्या करेगा? पैकेट डालेगा। तो ये आर आपके पास यहां से आ जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि मैं एच भी दे चुका हूं आपको, यू भी दे चुका हूं, जी की भी आपको पता है। आर निकाल लेना, ठीक है ना। आर किसके बराबर आ रहा है? यू इंटू 2h डिवाइड बाई जी। सिंपली आ जाएगा आर यू कितना है? 5, 2h डिवाइड बाई जी। देखो आर कितना आ सकता है यहां से आर की वैल्यू आपके पास आएगी यू आपके पास है 5 रूट ऑफ 2h 500 है और जी में 10 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये कैंसिल हो जाए, 100 का कितना आ जाएगा? 10। मतलब आर इज इक्वल टू कितना आया? 50 मीटर। मतलब ये आदमी खड़ा है उससे जस्ट 50 मीटर पहले हाइट के ऊपर, ये इस हाइट के ऊपर है, तो उस आदमी से जस्ट 50 मीटर पहले अगर वो पैकेट को ड्रॉप करता है तो पैकेट उस आदमी तक पहुंचेगा। और अगर आदमी यहां पे खड़ा है, यहां हेलीकॉप्टर पैकेट को ड्रॉप करता है, तो पैकेट आदमी से 50 मीटर आगे जाके गिरेगा, उस आदमी के ऊपर नहीं गिरने वाला। ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल का नॉलेज इस केस में हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक केस और बताता हूं आपको मैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास जो आ सकती है उनका मैं हिंट दे रहा हूं ना, उनको आप इस जो हमने अभी डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना। हिंट ये है कि मान लीजिए ये कोई टारगेट है, ये कोई टारगेट है और टारगेट की जो ग्राउंड से हाइट है मैं मान लेता हूं 5 मीटर है। टारगेट की कितनी है? 5 मीटर है। और यहां से आप गुलेल की सहायता से, आपके पास गुलेल है या फिर आपके पास कोई स्टोन है और ऐसे करके आप उसको ऐसे थ्रो कर रहे हो, ठीक है, या बुलेट है और ये बुलेट यहां आपके पास, मैं सपोज कर लेता हूं गन ही है, ठीक है, ये गन है और गन से मुझे फायरिंग करनी है। तो फायरिंग करूंगा तो बुलेट जाएगी ऐसे और मुझे यहां पे हिट करना है। जो शूटर होते हैं ना वो हिट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो गन है, इस गन का ग्राउंड से हाइट कितना होना चाहिए? गन की हाइट ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए ताकि मैं इसको एग्जैक्टली क्या करूं? हिट कर दूं। तो आप सोच के देखो, जनरली डायरेक्ट बच्चे ये बोलेंगे लगभग कि अगर ये 5 है तो इसको मैं 5 मीटर हाइट से डालूंगा तो इसको टच कर देगा। बट ये वही बोलेगा जिसे प्रोजेक्टाइल का नॉलेज नहीं है। अब क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हो, आपको पता है कि गन से जैसे ही बुलेट निकलेगी तो बुलेट निकलते ही वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगी, और प्रोजेक्टाइल बन जाएगी तो बुलेट से गन से निकलने के बाद बुलेट 2 मोशन ट्रेवल करेगी, वन अलोंग द एक्स एक्सिस, अदर अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के कारण तो वो कांस्टेंट रहेगी, वाई ग्रेविटी के कारण है तो वो इस प्रकार से स्ट्रेट जा ही नहीं पाएगी, वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी और यहां पे आके वो हिट करेगी। मतलब टारगेट से इतना डाउन आ गई, टारगेट से इतना डाउन आएगी, मतलब इसने वाई डिस्टेंस ट्रेवल की इतनी डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी हाइट जो है वो 5 मीटर के बराबर ही है तो मैं कभी भी इस टारगेट को हिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलाना मुझे इसको हॉरिजॉन्टली ही है, तो ये जो टारगेट है जितना ये डाउनवर्ड आता है, ये गन मेरा उतना ही ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर मैं यहां से ऐसे हिट करूंगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन से ऐसे होता है वो यहां हिट कर दे। अब आपको ये यहां से वाई कैलकुलेट कर लेना है। और वाई कैसे कैलकुलेट किया हमने?
अभी अभी हमने यहाँ पे पीछे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग आप ये y कैलकुलेट करेंगे, ये जितनी भी y आती है वो 5 के अंदर आप ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना तो मुझे चाहिए, इसे इतना ऊपर चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो इतना डाउनवर्ड आ जाता है, मतलब इतना ऊपर चाहिए, तो 5 तो ये हाइट एटलीस्ट होनी ही होनी चाहिए। जितनी प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण डाउनवर्ड आती है उतनी ही मैं हाइट ऊपर बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास ये जो है ना टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मुझे गन किस पॉइंट के ऊपर पकड़ना है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ देखेंगे पॉइंट्स और ये जो पूरे का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उनका बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे, आपके सामने किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।